फ्रेंड्स, हिंदी दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हिंदी दिवस और आज इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक तरीका मैंने सोचा कि मैं अपनी टीम के साथ निकली हूँ हिंदी दिवस के बारे में जानने के लिए कि आज के टाइम में, आज के दौर में हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में लोग कितना जानते हैं और उसके बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। तो आज मैं निकली हूँ इस बारे में जानने के लिए। तो अभी हम कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ बच्चों से मिलेंगे, उनके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ पहेलियाँ पूछेंगे और कुछ ना कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिनसे पता चलेगा कि आज के टाइम में लोग कितना हिंदी के बारे में अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं और उसके बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। सो आप आइए मेरे साथ। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, सो मैम व्हाट्स योर नेम? इशिता, मेरा नाम इशिता है। ओके या सो इशिता, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मुझे नंबर तो पता नहीं है पर मैं कौन कौन से होते हैं अगर आप बताना चाहें तो? क ख ग घ च छ ज झ य त थ द ध न य र ल व श। बस मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता। ओके, अच्छा स्वर कितने होते हैं? स्वर पता होंगे आपको? नहीं, ये स्कूल में पढ़ा था। हिंदी का देखिए, हिंदी का जितना भी ज्ञान मुझे रहा है वो स्कूल के समय था और उसमें भी ऐसा लगा कि स्कूल के बाद हिंदी का यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ है। हिंदी का यूज़ तब ये आपको हमें ज़रूर ये सोच में आता है कि अगर इतना हमने हिंदी पढ़ी है स्कूल में, 12 साल आपने स्कूल में पढ़े, तो उसका आपने यूज़ कितना किया जो अभी तक नहीं था। होपफुली ये अभी बदल जाएगा, शायद हिंदी पे फोकस ज़्यादा दिया जा रहा है तो इसका यूज़ भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। इसलिए मेरे बच्चों को तो एटलीस्ट मैं इस तरह से हिंदी पढ़ा रही हूँ ताकि एप्लीकेशन ज़्यादा रहे रोट लर्निंग से बढ़कर। थैंक यू सो मच। और आपको एक बहुत अच्छा मैं इनाम देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को दीजिए जिनसे अच्छा हो। हाँ, आपका नाम क्या बेटा? दक्ष। दक्ष। अच्छा दक्ष, आप हिंदी पढ़ते हो ना स्कूल में? यस। ठीक है, तो आपको हिंदी में टेबल्स आती है? हिंदी की टेबल्स आती है? नहीं आती? इंग्लिश में आती है? नो, इंग्लिश में भी नहीं आती। टेबल्स नहीं आती आपको? अच्छा, आपको हिंदी में गिनती आती है? नंबर्स आते हैं? ओके, तो मैं आपको हिंदी में आते हैं नंबर्स? 17 तक आते हैं। अच्छा, मुझे 17 तक सुना के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 15 17 16 कहाँ गया? 17 के आगे नहीं आती? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का मुझे और जवाब दो आप। अच्छा, हिंदी में आपको अ आ इ आते हैं? अ आ इ आते हैं? अ आ इ क ख ग घ ड़ आते हैं? नहीं आते? ओके ओके। हाँ, मेरे को हिंदी आती है बट ऐसे अच्छा आप हिंदी में अपने बारे में बताओ। सेंटेंस। अच्छा, आप हिंदी में अपने बारे में बताओ। चलो अपना इंट्रोडक्शन दो हिंदी में, टोटल हिंदी में। तो सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष शर्मा। मैं हूँ एक यूट्यूबर और मैं जाती हूँ यूरो इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 84। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। ओके, आप स्कूल जाते हो ना? कौन सी क्लास में हो? 4th। में। आपको अ आ इ आते हैं? हाँ। अ आ इ आते हैं? अच्छा, आप सुनाओगे मुझे? अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अ। वेरी गुड। और व्यंजन आते हैं? हिंदी के व्यंजन? ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर नहीं आता? नो प्रॉब्लम, आप वैसे ही बताओ जितने भी आते हैं। क ख ग घ ग अ च छ ज झ झ य। ओके। अच्छा, आपको हिंदी में टेबल्स आती है? टेबल्स बोलोगे? 3 की टेबल आती है हिंदी में? सुनाओ। 2 की सुनाओ। 2 की सुनाओ। 2 की सुनाओ। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 7 8 2 2 पंजे 10 2 2 6 7 8। दोबारा से बोलो। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नम 28 2 दाएं 20। वेरी गुड, वेरी गुड। और 3 का आता है?
टू का आता है ओनली? अरे वाह, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा सुनाया। चलो सो फ्रेंड्स, मैं एक और बच्चे से बात करने वाली हूँ, देखते हैं इन्हें हिंदी के बारे में कितना पता है। सो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्श पारिक है। ठीक है दर्श, आपको हिंदी में पहाड़े आते हैं, जिसे टेबल्स बोलते हैं इंग्लिश में? कहाँ तक आते हैं हिंदी में पहाड़े? जहाँ तक मुझे इंग्लिश में आते हैं ओ वाह, तो आप 12 का पहाड़ा सुना सकते हो हिंदी में? आता हूँ। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सकते? हाँ 12 सत्ते ये 84, 12 अठे ये 96, 12 का 108, 12 10 120। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ आपको नंबर्स बताती हूँ इंग्लिश में, आप मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके बताना, ठीक है? सो 69, 69, ओके, 82, 82, वेरी गुड। इसको तो हिंदी की नॉलेज। आप कौन सी क्लास में हो? 6th। 6th में। ठीक है दर्श, दर्श के लिए क्लैपिंग, क्लैपिंग प्लीज। ओके, सो दर्श को एक इनाम मिलता है इनकी अच्छी हिंदी नॉलेज के लिए। ये दर्श आपके लिए। ओके ओके बेटा, आपका नाम क्या है? अयान। ओके अयान, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6th। 6th क्लास में हो। अयान, आपको पता है हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? नॉट रियली श्योर बट शायद 30 के अराउंड। अच्छा, आपको पता है, उनके नाम पता है? कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क ख हाँ जी। क ख ग घ निया च छ झ झ नहीं, वैसे आई एम नॉट श्योर रियली। नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको स्वर पता है हिंदी में स्वर कौन से हैं? हाँ, आ ई उ एंड ए ओ नो नॉट रियली। नॉट रियली। मुझे बिल्कुल भी हिंदी के बारे में अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आपको पता ना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? ठीक है। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, अयान को इसके लिए इनाम दिया जाता है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव पारिक है। राघव पारिक। अच्छा राघव, आपको हिंदी के अंदर टेबल्स आती है? नहीं। नहीं आती? अच्छा, हिंदी में गिनती आती है आपको? हाँ, 30 तक। 30 तक आती है, सुना के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 के आगे नहीं आती? नहीं। और इंग्लिश में कहाँ तक आती है? इंग्लिश में 100 तक आती है। इंग्लिश में 100 तक आती है? इंग्लिश में आती है बहुत आगे तक। अच्छा, टेबल्स आती है आपको हिंदी में? हिंदी में टेबल नहीं आती। नहीं आती, एक भी नहीं आती? नहीं। चलो ठीक है। आपने क्या नाम कहा था? राघव पारिक। राघव। ओके, राघव को उनकी 30 तक की गिनती के लिए इनाम दिया जाता है। बेटा, आपका नाम क्या है? सानवी। सानवी नाम है? अच्छा सानवी, आपको हिंदी में गिनती आती है? कहाँ तक आती है? 20 तक आती सुना के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोर से, शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20। अच्छा, पहाड़ा आता है हिंदी में कोई? नहीं। नहीं आता? इंग्लिश में आता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप सुबह से सबको गुड मॉर्निंग बोलते हो? नहीं। गुड मॉर्निंग नहीं बोलते? स्कूल में मैम को तो बोलते होंगे गुड मॉर्निंग। यस। तो गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, गुड इवनिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? वो भी नहीं पता। अच्छा चलो, मैं आपको बताती हूँ आज, ठीक है? गुड मॉर्निंग को बोलते हैं सुप्रभात। क्या बोलते हैं? सुप्रभात। फिर से बोलो। सुप्रभात। सुप्रभात। तो आप कल सबको सुबह उठ करके सुप्रभात बोलोगे? हाँ। क्या बोलोगे? सुप्रभात। बोलोगे? हाँ। और गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुसंध्या। क्या बोलेंगे? सुसंध्या। जोर से बोलो। सुसंध्या। ओके ओके। सानवी को उसकी 20 तक की गिनती के लिए उसको इनाम देते हैं। सो थैंक यू सानवी। सो सर, हिंदी दिवस है, तो इस पर अगर आप कुछ हमारे संदेश देना चाहें हमारे युवाओं को, या किसी को अगर आपके मन में कुछ विचार हैं तो प्लीज़। सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी पे जितना काम भी करें, जिस प्रदेश में भी रहते हैं, हर की मातृभाषा अलग हो सकती है, लेकिन हिंदी को प्रमुखता देनी चाहिए। और हिंदी बहुत ही गर्व की चीज़ बात है। जी बिल्कुल।
थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? अनिल भाटिया। ठीक है अनिल जी, एक चीज़ मैं और सर आपसे पूछना चाहती हूँ। बच्चे वाले क्वेश्चन है, अगर आप इजाज़त दें तो पूछ लेती हूँ। आपको हिंदी में पहाड़े आते हैं? हिंदी के पहाड़े 2-3 का किसी का भी? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 9, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। और आपके लिए अंकल एक गिफ्ट है जी, अंकल जी के लिए। थैंक यू सो मच आपके विचारों के लिए। सर आपका नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, हिंदी में पहाड़े आते हैं आपको? कहाँ तक के आते हैं? 10। अच्छा, आप मुझे 9 का पहाड़ा सुनाएंगे? आप थोड़ा सा स्माइल करके बोलो ना, तो सीरियस क्यों हो रहे हो? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। ओके, वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन मैं आपसे एक सवाल और कि विश्व में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषाओं में से हिंदी का स्थान कौन से नंबर पे है? हिंदी का तो पहला नंबर है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बहुत सारी हैं, पूरे विश्व में बोली जाती है, तो उनमें से हिंदी का स्थान कौन सा है, आपको पता है? हिंदी का तो मैम सबसे पहला स्थान है मेरे हिसाब से। वैसे वर्ल्ड में सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे जीके का क्वेश्चन है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें हिंदी का स्थान कौन सा है, आपको पता है? हिंदी में मैम दूसरा स्थान है, इंग्लिश बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। अच्छा, वैसे जो अभी लेटेस्ट आई है खबर, उसके हिसाब से हिंदी का तीसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के अंदर हिंदी का स्थान है तीसरा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपको हिंदी में व्यंजन आते हैं? सुनाइए। मतलब आ से लेकर के व्यंजन व्यंजन, का से लेकर के ज्ञा तक सारे व्यंजन ही होते हैं मैम। हाँ, सुनाइए। क ख ग घ ड़ च छ ज झ या ट ठ ड ढ या प फ ब भ म या र ल व श श ह क्षेत्र ज्ञा। अरे वाह, बिल्कुल सही सुना दिए सर, थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगी, ये लीजिए सर आपके लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा, तुम्हें पता है कि हिंदी का सबसे ज़्यादा बोलने वाला शब्द कौन सा है? शब्द हिंदी का सबसे ज़्यादा बोलने वाला शब्द कौन सा है? नहीं। नमस्ते। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर। एक इनाम और बनता है दर्श का, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब हम लोग एक गेम खेलेंगे, ठीक है? जैसे कि नाम भूल गए, आपका नाम क्या था बेटा? राघव। जोर से बोलना है कोई थोड़ा सा, ठीक है? जैसे राघव ने एक शब्द बोला, हम लोग एक गेम खेलते हैं। जैसे राघव ने एक शब्द बोला, राघव ने बोला नमस्ते, ठीक है? तो इसका एंड कहाँ पर हुआ? त पे, ठीक है? तो त से अब दर्श अगला शब्द बोलेगा फटाफट से, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर बोलना है, टाइम नहीं लेना। फिर आपने समझ लो त से बोला तोता, ठीक है? फिर वापस त पे आया, तो अब आपको फिर त से एक शब्द बोलना है हिंदी में, तो आप त से कुछ बोलोगे, फिर बाद में इसको बोलना है, ठीक है? फिर आपका जो एंड होगा फिर इसको बोलना है, ठीक है? तो हम ये शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक शब्द बोल देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे शुरू करते हैं। तो मैं शब्द बोलती हूँ वातावरण। नमस्ते। तरबूज। ज पे बोलना है। जहाज। वेरी गुड, जहाज। जल्दी। जूस। जूस तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बोलना है। जल्दी जल्दी, 5 सेकंड काउंट करो फ्रेंड्स। हिंदी में जहाज। जहाज बोल दिया है। आप आउट हो गए। चलो अब आप 3 बचे हो, आप साइड में आ जाओ बेटा, ठीक है? अब आपको बोलना है जैसे जगह। ह से हाथी। थर्मस। सांप। प से जोर से बोलना है बेटा। प से पगड़ी। अड़ा। ड़ से अभी रुको, अड़ा से डमरू। 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 सोचो। 4.5। 4.5।
मैं एक और शब्द बोलती हूँ जैसे कि है जैसे बादल। लकड़ी ड़ी फिर आ गया। ड से अड़ा, अड़ा को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बोल दो ल से। लस्सी लस्सी। ई से इमली। सी स है। स से सपेरा। जल्दी बोलना है। सपेरा। सपेरा जल्दी बोलना है। रा से बोल। र से रथ रथ। थ काउंट शुरू करो। 1 2 सोचो 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 थ से। 3 4 4.5 थस थस तो कुछ नहीं होता। चलो आप आउट, चलो अब आप आउट। अब आप दो बच्चे हो। थ से। थ से थकान। थकान। न न से नल नल। ल ल से लहू। लहू। ह से ह से हल हल। वेरी गुड। ल ल से लाल। लाल। किससे बोलना ल है? त से हो गया। तरबूज तरबूज हो गया। कुछ और बोलो त से। त से चलो दोस्तों, इन लोगों की तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी है हिंदी की, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। सो दोनों ही विनर है, दोनों के लिए क्लैपिंग करो। चलो बच्चों, दोनों का इनाम मिलता है एक। जैसे फैक्ट बताते हैं हिंदी के बारे में, जैसे हिंदी का जन्म कब हुआ था। जैसे 7वीं सदी कॉमन एरा में उसका जन्म हुआ था। और हिंदी दिवस को कब हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा कब लागू हुई थी, इस तरह से बताएंगे। पता कब हुई थी? हाँ, 14 सितंबर 1949। अरे वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। इनाम पे इनाम जीत रहा है दक्ष तो आज। चलो ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सो मच बेटा, सब कुछ ठीक है। सर आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर अग्रवाल। ठीक है। सर आपको हिंदी में व्यंजन आते हैं? हिंदी के व्यंजन व्यंजन आते हैं। आप सुनाएंगे? क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व य र ल व य र ल व तलाबी श मूर्धन्य स दंती स हाँ हाँ। और आखिरी की य र आखिरी ल लाइन? छत्रज्ञ छत्रज्ञ, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, हिंदी कौन सी भाषा में, मतलब कौन सी लिपि? देवनागरी। देवनागरी, जी बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं बता सकता। ठीक है, मोबाइल को बोलते हैं चलंत दूरभाष यंत्र। अच्छा, आपको हिंदी के पहाड़े आते हैं? या हाथे। तो अगर मैं पूछूं 12 का पहाड़, आप सुनाएंगे हिंदी में? बता सकता हूँ। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 अठे 96, 12 नौ 108, 12 दह 120। अरे वाह, बहुत ही मज़ेदार। असल में क्या है ना, हाँ जी। मैंने मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो हमारे स्कूल में ये पहाड़े बहुत अच्छे से सुनाए जाते थे। और आजकल क्या होता है ना, ये जो 2 जा 3 जा ये जो इस तरह से करके जो सुनाते हैं, तो ये बच्चे के मुँह पे कभी नहीं आती है। मैं क्या मतलब गणित पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो मैं ये देखता हूँ बच्चे मतलब मेरे पास 9th में है 10th में, बट उन्हें पहाड़े नहीं आते हैं। और आप जो हिंदी मीडियम के स्कूल है उनकी पढ़ाई मतलब बहुत पुअर है, नो डाउट बहुत पुअर है, बट फिर भी उन्हें पहाड़े इतने अच्छे से आते हैं ना कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हिंदी का तो स्कूलों में तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्योंकि हर सब्जेक्ट, हर विषय आपका इंग्लिश के अंदर है। आपको गणित में इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपको विज्ञान में इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को हिंदी का पता ही नहीं चलेगा। हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम पहाड़े बच्चे को हिंदी में याद कराओ, क्योंकि ये मुंह पर आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी आपने पूछा, तो ऐसा नहीं कि मैं तो पहाड़ा रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, बट इसलिए हमारे मुंह पर है, तो इसलिए मैं उनको रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहाड़ा एटलीस्ट उनको हिंदी में याद कराओ, क्योंकि वो यूज होगा। यदि हम उसे ये 12 बन जा 12 2 जा 12 3 जा ये याद करवाए ना, तो वो याद नहीं होते और उन्हें यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं कुछ पहेली पूछती हूँ आपसे हिंदी में, ठीक है? आप मुझे उसका जवाब देना। ठीक है, ठीक है। तो मेरी पहली पहेली है, मार्केट से खरीदा तो मैं काला, काम में लो तो मैं हो जाता हूँ लाल, और काम हो जाने के बाद हो जाता हूँ सफ़ेद। क्या है वो? मैं रिपीट करूँ दोबारा? काला, काम में लो तो लाल, हाँ, और बाद में सफ़ेद। जी। नारियल।
नहीं आएगा। अच्छा, इसका उत्तर मैं दे देती हूँ। इसका उत्तर है कोयला, जो पहले काला फिर लाल और फिर सफ़ेद, है ना। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा एक उपहार है, तो आप प्लीज़ स्वीकार कीजिए। तो जैसे आज हिंदी दिवस है, तो आप इस दिन पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, असल में अच्छा है हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट देखिए, हमें मतलब अपने बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए हिंदी का क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब आज के दिनों में हम जैसा देखते हैं, अपने आसपास की जो माहौल देखते हैं, हिंदी नो डाउट मतलब द्वितीय लैंग्वेज होती जा रही है, सेकेंडरी लैंग्वेज होती जा रही है। हम निश्चित रूप से अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अंग्रेजी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे भी अच्छे अच्छे शब्द सीखने की जिज्ञासा हमेशा रहती है। बट फिर भी मतलब हमें अपने बच्चों को इतना ज़रूर सिखाना है कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है, मतलब आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, जो मुख्य लैंग्वेज है, वो हिंदी है। तो जब भी आप बातचीत करो किसी से, तो आप मतलब कि मतलब आप अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कभी भी मत स्टार्ट करिए, आपको हिंदी में स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, जो कि मैंने अभी अपनी सोसाइटी में भी देखा, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना, वो मतलब कि शुरुआत में अंग्रेजी से मतलब स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन बहुत समय पर। तो ये बहुत बार होता है कि सामने वाले को अंग्रेजी उतनी अच्छे से नहीं आती है, तो ये मतलब हो सकता है सामने वाले के लिए कुछ अपमानजनक हो सकता है। और यदि आप बच्चे को ये हिंदी नहीं सिखा रहे हो, मतलब कि जो उनके आत्मसम्मान का बात है, यदि आप उनको इंग्लिश सिखाओगे, तो कल की डेट में वो ऐसी सोसाइटी में ज़रूर जाएंगे कि जहाँ पर उन्हें सेकेंडरी माना जाएगा। क्योंकि मतलब उन्हें ये लगेगा कि ये तो दूसरे लैंग्वेज वाले हैं, ये दूसरी जगह से आए हैं, तो उन्हें उतना नहीं इम्पोर्टेंस मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, उनके मन में ये मतलब आपको भरना हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को समझाना कि जो आपकी जो है, मतलब जो आपको अपने धरोहर के रूप में मिली है, वो हिंदी ही है। आप अंग्रेजी को जानो, उस पर बहुत अच्छा मतलब कमांड रखिए, बट आपकी जो ये है भाषा है, वो हिंदी है। यदि आप आज की डेट में वो नहीं सिखाओगे अपने बच्चे को हिंदी के बारे में, तो हो सकता है कल की डेट में वो अपने किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं समझेंगे, जैसे हो सकता है माता पिता या और भी किसी का। और हिंदी मतलब आज है जो हिंदी दिवस है, बट हमें ये अपने बच्चे को सिखाना है कि हमारे लिए हिंदी दिवस साल के 365 दिन या 366 दिन है। बाकी हो सकता है कि हम एक दिन अंग्रेजी दिवस को सेलिब्रेट करें कि आज का अंग्रेजी दिवस है, बच्चे आज के दिन में अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट हमारे लिए साल के सारे दिन मतलब 366 दिन होते हैं या 365 दिन जो होते हैं, वो हिंदी दिवस होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को ये शिक्षा दें आज के समय में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेलो मैडम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अपूर्वा। आज हिंदी दिवस है, तो आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा अपना नाम। मेरा नाम है अपूर्वा भाटिया। सो अपूर्वा, आपको हिंदी में पहाड़े आते हैं? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे 8 का पहाड़ा सुनाएंगे? 8 का नहीं, हिंदी में? अच्छा, हिंदी में जो पहाड़ा आता है वो सुनाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 10 20। अरे वाह, पूरा सुना दिया इन्होंने। ठीक है, मैं आपको ना कुछ गिनतियाँ मतलब नंबर्स बोलती हूँ इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में बोलना, ठीक है? ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए 79 को क्या कहते हैं हिंदी में? अच्छा, 36? 36, 69? 69, अच्छा, अब आप मुझे बताइए 85 को क्या बोलते हैं? 85। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हिंदी भाषा में बोलने वाला सबसे ज़्यादा एक शब्द है जो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में बोला जाता है, वो क्या है? मैं, हमारा, वो शब्द है नमस्ते, जो हिंदी में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। सो अपूर्वा के लिए एक गिफ्ट है हमारे पास, अपूर्वा को देना चाहेंगे। सो अपूर्वा, ये आपके लिए, आपके 2 के पहाड़े के लिए। हाँ जी, अब आपसे भी एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम यशपाल है। ठीक है, तो यशपाल, आप मुझे बताइए हिंदी दिवस हम कब बनाते हैं? हिंदी दिवस हम मनाते 13 सितंबर को। 13 सितंबर? नहीं, आपने गलत आंसर दिया। एक चांस और आपको। सॉरी, नहीं पता। तो
तो मैं आपको देती हूँ इसका जवाब। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर, जो कि आज है। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है? वो लिखी गई है अरबी, हिंदी भाषा लिखी गई है अरबी में शायद। नहीं, गलत जवाब। एक चांस और आपके लिए। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा नहीं, इसका सही जवाब है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है। अच्छा यशपाल, मैं कुछ आपको पहेलियाँ पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। आपकी वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपसे ज़्यादा दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? जो मेरी है। अच्छा, अब अपूर्वा से पूछना चाहेंगे। अपूर्वा इसका जवाब देगी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो है आपकी लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? उसका आंसर है आपका नाम। आपका नाम होता है आपका है लेकिन दूसरे लोग उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और मैं पूछती हूँ आप लोगों से, अपूर्वा से। तन है गांठ गठीला पर लगता है बड़ा रसीला। गन्ना। सही जवाब। चलो अब यशपाल से एक और पहेली। वो क्या है जो सुखाने पर गीला हो जाता है? सुखाने पर गीला हो जाता है। इसका सही जवाब है तौलिया, जिससे हम सुखाते हैं लेकिन वो गीला खुद हो जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों से बड़ों से सबसे बात करके हिंदी के बारे में। मुझे भी कुछ ना कुछ जानने को मिला और ये भी हमें पता चला कि आज के टाइम में बच्चे हिंदी भाषा को बहुत कम जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में जानते हैं। और बड़ों से हमें ये जानने को मिला कि वो अपने बच्चों में ये संस्कार डालना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव या सामाजिक प्रेशर ऐसा होता है कि जिसमें लैंग्वेज को लेकर के बहुत बैरियर्स आ जाते हैं। लैंग्वेज को लेकर के हम जो पाश्चात्य भाषा है उसको अपनाने के लिए एक दबाव सा अपने ऊपर महसूस करते हैं, जबकि हम अंदर से मन से हिंदी भाषा को उन्हें देना चाहते हैं। बट ये बात सही भी है, क्योंकि जो आपकी खुद की लैंग्वेज है, जो आपकी एक राजभाषा है या आपकी मातृभाषा है, उसमें जो मज़ा है बात करने का और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो कहीं और नहीं मिल सकता। और आई एम श्योर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे अपने आप को हिंदी भाषा में बात करते हुए। आप खुद अपने आप से सोचिएगा कि आप अपनी भाषा में जब बात करेंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है बातचीत करने का। तो आज हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया हिंदी दिवस। सो मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि सिर्फ एक दिन डिवोट कर देने से उस दिन का, उस चीज़ का महत्व नहीं बढ़ता है। हमें अपने माइंड को बदलना होगा। हमें उस दिन, एक दिन से आगे बढ़ करके आगे उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, तभी कुछ चेंजेस आते हैं। आई नो, मैं भी बहुत सारे इंग्लिश शब्दों को यूज़ करके बोल रही हूँ, और आज के टाइम में हिंदी भाषा में कोई बात नहीं करता, इंग्लिश में बात नहीं करता, सब हिंग्लिश में बात करते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है। तो आजकल यही चलन हो गया है। लेकिन ये बात सही है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जिसको सम्मान दिया गया है इतना, और जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको एक पहचान मिली हुई है, जो कि हमारे महापुरुषों ने उन्हें दिलाई है, उसको हमें बरकरार रखना है, उसको और आगे बढ़ाना है और इसका हमेशा सम्मान करना है। सो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आज के इस फन फील्ड इवेंट को एंजॉय करने के लिए। अगर आपको इस इवेंट में, इस वीडियो में कोई बात पसंद आती है या कोई बात आपको अखरती भी है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। हमें भी पता चलना चाहिए कि जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं इतना, उसमें कुछ कमी है या कुछ हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।